और संतोष पुनिया की गाड़ी और युवाओं का जो जोश है, बिल्कुल आप और अचानक भाई साहब आगे जवा दीजिए भाई साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सतीश पूनिया जिंदाबाद 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 पूनिया जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और देखिए पान की दुकान पर उन्होंने संपर्क किया है। और युवा सेल्फी लेने से नहीं चूक रहे हैं। देखिए मुख्य बाजार में अचानक उन्होंने अपना जो काफिला है, अचानक जो तय कार्यक्रम था उससे अतिरिक्त मुख्य बाजार से होते हुए उन्होंने अचानक बदलकर सबको चौंका दिया है। और देखिए जो उनका कार्यक्रम था उस कार्यक्रम से हटकर जो उन्होंने अतिरिक्त, ये देखिए इसे निजी संपर्क कह सकते हैं, एक पान की दुकान पर उन्होंने रुककर दुकान वाले से, पान वाले से बात की। उसके अतिरिक्त यहाँ एक बुक सेलर की दुकान पर पहुंचे हैं। टिकट की चाह है, आप यहाँ पर नारों के माध्यम से देख सकते हैं। कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, कुछ ही दूरी शेष है। एसपी बरियारा जिंदाबाद, रामोतार मीना जिंदाबाद, ये सब टिकट चाहने वाले पात्रता धारक हैं। अपने अपनी पात्रता, अपनी अपनी प्रखरता के साथ लेने का प्रयास।
माहौल को यहाँ पर ये देखिए प्रदर्शित करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। ये रामअवतार जी मीना बोली, इसके अतिरिक्त अन्य जो ये जो मुख्य गेट है यहाँ से बाहर के जो माहौल है वो पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंग गए हैं और एक दूसरे के प्रति करते हैं वो काम भी माननीय सचिव जी आपके देश के यशस्वी अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए मंच पर सतीश पूनिया हमारा नेता कैसा हो? सतीश पूनिया जी को जय श्री राम। सतीश पूनिया जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। सतीश पूनिया जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद। चलो बैठो बैठो, हो गया। सतीश पूनिया जिंदाबाद। बैठो बैठो। भारत माता की बीजेपी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, सतीश पूनिया, सतीश पूनिया। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया नाली खाली स्थान है, वहाँ विराजमान कृपा करें। हमारे भी अरे कुर्सियों में बैठाओ सबको पीछे बता चुके हैं। एक बार जोरदार ध्वनि से उनका स्वागत करें। सतीश पूनिया, सतीश पूनिया। भाई साहब भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद। सतीश जी योगी साहब को जय श्री राम। गिरीश जी, उल्लखन जी, भूपेंद्र जी राजौरा, मोन्टू जी राजौरा। अब उद्बोधन की श्रृंखला में सबसे पहले स्वागत सम्मान के बाद युवा मोर्चा मंडल बोली कृपया आए, जल्दी अपना स्वागत संपन्न करें।
सतीश आदि जो संगठन पर अपना उद्बोधन देंगे, संकट पर चर्चा करेंगे। आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और भरतपुर संभाग के हमारे संभाग प्रभारी है और हमारा जिला भी उसी में आता है। इससे पहले मैं स्वागत भाषण के लिए हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुशील जी दीक्षित उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपना स्वागत भाषण उद्बोधन करें। सुशील जी दीक्षित। भारत माता की, भारत माता की। विशंबर भारत माता की। क्योंकि समय बहुत हो चुका है, मैं क्षमा चाहूंगा। आपकी बात से मैं भी सहमत हूं। अभी हमारे जनप्रतिनिधि, प्रधान, चेयरमैन और भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ विराजमान है, उनका स्वागत भी अभी नहीं हो पाया है। ये कार्य समिति है। अब कार्य समिति में क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार हो रही है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उस दृष्टि से हमारा उत्साहित होना लाजमी बनता है। मैं क्षमा चाहते हुए आज अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा। बंधुओं, मैं सबसे पहले राजस्थान प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया का, उनके साथ पधारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे भाई आदरणीय मुकेश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी का, और इस मंच पर बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम पंक्ति के नेता, संगठनकर्ता, सम्माननीय सुखवीर सिंह जी जोरबलिया साहब, सम्माननीय जितेंद्र जी गोटवाल, मेरे बड़े भाई मोहन सिंह जी, मेरे मार्गदर्शक रहे मेरे बड़े भाई वीरेंद्र जी भाई, प्रेम जी भाई साहब, और बहन आशा जी, और अपने कार्यकाल में बहुत लोकप्रिय रही मेरी बड़ी बहन, 2 साल से सांसद जो हमारे क्षेत्र की निवासी है, आदरणीय बहन जसकौर जी, बहन आशा जी, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे बड़े भाई डॉक्टर भरत जी मकड़िया को, जिन्होंने 3 वर्ष तक इस जिले में भारतीय जनता पार्टी के कारवा को बहुत गति के साथ आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे जिले के संगठन प्रभारी आदरणीय नारायण जी को, धन्यवाद देना चाहूंगा भद्रलाल जी चार साहब को, पूर्व महोदय को, आदरणीय सुरेश जी को, और इस मंच पर इस कार्यक्रम को संचालन करें मेरे भाइयों को। बंधु, हम सबके लिए ये ऐसा अवसर है। विगत 15 से 20 वर्षों से संगठनात्मक जो बातें हो रही थी, किस प्रकार से हो रही थी, आप और हम सबको विदित है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक किसान के बेटे को एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू करने वाले कार्यकर्ता को धीरे धीरे मांझ कर, घिस कर इस स्तर तक पहुंचाया कि आज वो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे मेरे बड़ा भाई आदरणीय सतीश जी पूनिया का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। मेरी कार्यकर्ता बंधुओं से ये निवेदन है कि आगामी विषय में जो हमारा काम 2023
कार्यकर्ताओं से मेरा विशेष निवेदन है कि सारे कामों को छोड़कर आज से अभी से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ना है। मतदाता नव मतदाता सम्मेलन, इसके बाद समर्पण निधि 11, 12, 13 फरवरी, बूथ सहित फोटो जो हमारी है समितियां बनी हुई है वो निश्चित रूप से जहां भी बाकी है वो हम सबको अभी जमा करा देंगे। बाकी कार्यक्रम आप सबको मालूम है। आदरणीय मोदी जी 12 तारीख को राजस्थान की धरा पर एक बार पुनः आसिफ में आकर उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, भगवान देवनारायण का आशीर्वाद लिया और हाथों हाथ ही राजस्थान की जनता को और आप विशेषकर आप हम सबके क्षेत्र में आकर हम सबको आशीर्वाद देने 12 फरवरी को दौसा की भूमि पर आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को कमर कस के इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक ले जाना है। और मैं आपसे आज यही निवेदन करना चाहूंगा, आपको बहुत समय दिया, 11 बजे कार्य समिति शुरू होनी थी, लेकिन आप लोगों ने इतना प्रेम दिया आदरणीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश नेतृत्व को, कि जहां से सवाई माधोपुर जिले की सीमा शुरू होती है वहां से आपके इस प्रांगण तक आने में लगभग 2.5 घंटे का समय लग गया, क्योंकि ये कार्य समिति है। मैं आपको आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं इतना भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आप ये मानकर करिए, कोई भी कार्यकर्ता अपने मन में किसी प्रकार का संकोच न रखे, किसी प्रकार का भ्रम न रखे। आदरणीय सतीश जी पूनिया आपसे सीधी बात करने और आपके सीधी मुलाकात करने सदैव तत्पर रहते हैं। उसी का परिणाम है कि उन्होंने आप में से एक छोटे से कार्यकर्ता को उठाकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में आपको दिया। आदरणीय, आज हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि जिस भरोसे और विश्वास के साथ आपने एक छोटे से कार्यकर्ता को जिले का भार सौंपा है, इस मंच में बैठे नेतृत्व और इस प्रांगण में बैठे नेतृत्व के साथ, सामूहिक नेतृत्व के साथ सभी निर्णय होंगे। आपको हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि सवाई माधोपुर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको किसी भी सूरत में कहीं शर्मिंदगी नहीं उठाने देगा। आपको गर्व होगा कि सवाई माधोपुर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आपने जो राजस्थान भाजपा का मिशन चला रखा है 2023 में, इस संकल्प है और उस संकल्प को हम पूरा करके रहेंगे। आप हमारे बीच पधारे, उसके लिए मैं आपका और आपके साथ पधारे सभी हमारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री सुशील जी दीक्षित के स्वागत और उद्बोधन के बाद अब मैं निवेदन करूंगा मुकेश जी दादी, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी भरतपुर संभाग के, आप 11 तारीख में क्योंकि 12 को यहाँ सभा है, इसलिए 11 तारीख में हम सब लोग माधोपुर के लोग प्रत्येक शक्ति केंद्र पर अपने अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को लाकर के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। इसकी कार्य योजना हम सबको मिलकर बनानी है। और जैसा मैंने निवेदन किया, 15 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक एक विशेष अभियान हम सब लोगों को करना है। आप सब लोग मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दोबारा बन रही है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में दोबारा सरकार बनना, गुजरात में 5वीं बार सरकार बनना, हरियाणा में सरकार बनना, इन सब बातों के पीछे अगर कोई कारण है तो उसमें सबसे बड़ा कारण है कि
सभी प्रदेशों ने अपनी जो संगठनात्मक रचना उसको खड़ा किया है और ये पन्ना प्रमुखों के माध्यम से, यानी एक वोटर लिस्ट के जो 1200 वोट होते हैं उनमें से एक कार्यकर्ता की टीम में 60 वोट लगाने का काम आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमको दिया है। पूरे प्रदेश में 52,084 बूथ है। ये 52,084 बूथ पर यानी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के पास में भी 60 वोट होंगे, जसकौर बहन जी के पास भी 60 वोट होंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक सब कार्यकर्ताओं के जी ने पन्ना प्रमुख लगाने का काम हम सब लोगों को 15 फरवरी से 28 फरवरी तक ये अभियान हमको करना है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक निर्देश हम सब लोगों को दिया है कि अभी कुल मिलाकर के प्रदेश में जो हमारे मंडल है उस मंडलों की स्थिति कैसी है और कौन सा मंडल सशक्त की श्रेणी में है, कौन सी बूथ समिति वो सक्रिय है, इसके लिए मापदंड तय किए। और इसलिए अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में अभी 20 फरवरी तक प्रत्येक मंडल पर एक प्रदेश स्तर से एक कार्यकर्ता का प्रवास मंडल पे होगा और वो मंडल स्तर पे आकर के मंडल की तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और इसकी रिपोर्ट आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रेषित करेगा। कार्यकर्ता बंधुओं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम सब लोगों ने मिलकर के जो एक सशक्त मंडल के लिए कुछ बातें तय की है। सशक्त मंडल यानी कैसा होगा सशक्त मंडल, उसकी कल्पना है। मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। सशक्त मंडल के नाते से यहाँ जो मंडल अध्यक्ष बैठे हैं उनको ध्यान कर लेना चाहिए कि सशक्त मंडल के मायने क्या है। वो जो कार्यकर्ता आपके यहाँ मंडल प्रवास पे आएगा वो इन सब बातों की जानकारी आपसे प्राप्त करेगा। सशक्त मंडल के 5 बातें हैं जो सशक्त मंडल के नाते से काउंट होगी। पहले, मंडल की कार्यकारिणी बनी हुई है क्या, मोर्चों का गठन उसमें कंप्लीट हो गया क्या, कार्यकारिणी में कार्य विभाजन है क्या, हमारी जो सरकार की उपलब्धियां उसको नीचे तक ले जाने का काम मंडल करता है क्या, और वो मंडल स्वयं अपने चुनाव की रणनीति बनाता है क्या। ये सब बातें उस मंडल के मोटे तौर पर सशक्तिकरण के मायने उसमें रखे गए हैं। वो मंडल, उसका रजिस्ट्रेशन है क्या, उसका कार्यालय है क्या, व्यवस्थित ढंग से चलता है क्या, ये तमाम बातें सशक्त मंडल अभियान के तहत आदरणीय अध्यक्ष जी ने हम सबको लोगों को दी है। ऐसे हमारी जो बूथ समिति हम सब लोगों ने बनाई है, आपने जो बूथ समिति फोटो बना करके भेजी है उसका प्रदेश से वेरिफिकेशन भी हो रहा है। जो अध्यक्षों के नाम भेज रहे हैं आप, जो समितियों के नाम भेज रहे हैं, उनको लोग फोन करके बात भी कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि माधोपुर की जो हमारी बूथ समितियां बनी है बहुत ही प्रभावी बूथ समितियां बनी है। इसलिए सक्रिय बूथ समिति के नाते से 5 बातें तय की है। सक्रिय बूथ समिति उसको माना जाएगा जिसका समिति का गठन हो गया है। 6 कार्यक्रम, जो पार्टी के 6 कार्यक्रम, वो 6 कार्यक्रम वहां बूथ पे होते हो, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति का काम हो गया हो, प्रत्येक जो अपना मन की बात प्रधानमंत्री जी की वो अगर उस बूथ पे सुनी जाती है और बूथ का व्हाट्सएप ग्रुप हो। ऐसे ये 5 बातें सक्रिय बूथ समिति के नाते, 5 बातें अपना सशक्त मंडल के नाते से प्रदेश ने और देश ने हमको दी है। मेरा बैठे हुए सभी पदाधिकारियों से, सभी यहाँ उपस्थित मंडल अध्यक्षों से विशेष तौर पर निवेदन है कि ये वर्ष अब चुनावी समय है। चुनावी समय में हम सब लोग जिनकी बूथ समितियां बाकी रह गई है, जिनका काम थोड़ा अधूरा रह गया है, आने वाले 2-5 दिन में आप सब लोग, आज अध्यक्ष जी के आने की सफलता का राज उसी में है जब आने वाले 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर यानी हमारे पन्ना प्रमुख का काम चालू हो, उससे पहले हमारी पूरी बूथ समितियां प्रदेश में जमा हो जाए, इस बात का संकल्प हम सबको इस कार्य समिति से लेकर के जाना है। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, अभी पार्टी के निर्देशानुसार नए जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच में है। मैं सभी जिले के वर्तमान पदाधिकारियों से और जिला मंडल के प्रभारियों से निवेदन करूंगा कि पार्टी को समय देने का स्वभाव बनाए,
नीचे प्रवास करें, संगठन की संरचना को डेवलप करें और एक सशक्त भाजपा हम सब लोग माधोपुर में खड़ा करें। क्योंकि हम ग्राउंड पे अगर जाएंगे तो ग्राउंड की रियलिटी के साथ हम सब लोगों को, नए लोगों को साथ लेके अच्छे स्तर पे पार्टी को और मजबूती के साथ हम सब खड़ा करेंगे। आप सब लोग आगामी अभियान और आगामी कार्यक्रमों में निश्चित रूप से लगेंगे। आदरणीय जितेंद्र जी और भजन लाल जी ने आपके बीच में प्रधानमंत्री जी की जो 12 तारीख को रैली होनी है उसकी भी तैयारी की बातें आप सबके बीच में होगी। नीचे तक इसकी भी संरचना हम सब लोगों को खड़ी करके कहां से कौन बस लेके जाएगा, कौन साधन लेके जाएगा, इन सब बातों की चिंता हम सबको इस कार्य समिति में करनी है। इतना ही निवेदन करते हुए बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। आगामी संगठन की गतिविधियों कार्यक्रमों के बारे में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने अपनी जानकारी दी। अब मैं जो अभी प्रदेश मंत्री माननीय गोठवाल जी, माननीय मान सिंह जी गुजर साहब, पड़ोस से सांसद और हमेशा हमारे साथ हमें बड़े होने के नाते आदेश निर्देश देती हुई दौसा सांसद माननीय जसकौर जी मीणा साहब, हमारे नवनियुक्त अभी कह रहे थे हनुमान दीक्षित, मैं पीछे हटना, एक दीक्षित तो आ गया, तो पीछे रहा। ऐसे नवनियुक्त और ऊर्जावान जो काम करने की क्षमता रखते हैं हमारे जिलाध्यक्ष माननीय सुशील जी दीक्षित साहब, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी मंच पर बैठे सभी नेतागण, सम्मुख बैठे सभी प्रधान, डीआर, सीआर, सभी जनप्रतिनिधि और सम्मुख बैठे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार बंधु, आज हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में है, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। आज मैं कह सकता हूं कि जिस रोड का 12 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, मैं आज भी बताऊं 1 घंटे 45 मिनट में मैं लाल चौक आगे उतरा। अब आप मान के चलो 1 घंटे 55 मिनट में मैं पहला काम मेरा अदलिया पड़ता है, उसमें एंट्री करी और इधर जाए तो पिपराई पड़ता है। 2 घंटे के अंदर में वहां एंट्री हो सकती है। इससे बड़ा कोई सोच नहीं सकता। अगर आप हम कहीं भी जाए तो 2-2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन कभी कोई सोच नहीं सकता था कि जिस रोड पर आप चलोगे, ये वहां में मोदी कमाल करके दिखा दिए। 26 तारीख को मेरी दिशा की मीटिंग थी, उसमें मैंने कहा भाई कौन अधिकारी आया, एक अधिकारी इंजीनियर था, उसने बताया कि साहब 2 साल तक चल रहा है। मैं पहली बार 26 तारीख को चले गया। उस दिन मैं इतना खुश हुआ, मैं यार वाह मोदी जी, आपने भी पता कहां से प्लानिंग की है कि चारों तरफ आज जब देखते हैं, चाहे चाइना के बॉर्डर पे हो, चाहे किसी कॉरिडोर की बात करो, मैं समझता हूं किसी को ये नहीं लगता कि किसी फंड की कमी है। आज पूरे विश्व में जो महामारी चल रही है, जो एक मतलब अर्थव्यवस्था बैठ रही है, उसके बावजूद भी हमारा बजट जिस हिसाब से निर्मला सीतारमण जी ने और माननीय मोदी जी ने सबमिट किया है, मैं समझता हूँ जोरदार तालियां बजाई जाए। आज से पहले ऐसा कभी संभव नहीं होगा। एक आम आदमी को जो 2 लाख 3 लाख की वाली 7 लाख तक की छूट आपको टैक्स में दिए, ये इससे पहले कभी नहीं हो सकती थी कि आम आदमी भी इस बात को चाहता था। सबसे बड़ा काम था आजादी के 75वें साल में दुनिया की भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकता सितारा हम मान के चलते हैं। इस बात को माना है, यह बजट कोविड-19 के बावजूद, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था को सुस्त होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था एक सही रास्ते पे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हम आगे बढ़ते देख रहे हैं। ये मैं कोई दोहराई की बात नहीं। कोविड महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक लगातार मुफ्त का राशन, और फिर मोदी जी ने आज 2 लाख करोड़ का फिर इंतजाम करके अगले 1 साल तक उन सबको मुफ्त का राशन 5-5 करोड़ मिलेगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है, कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि प्रदेश की गवर्नमेंट नहीं दे पा रही थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त राशन मिलना चाहिए, और उसकी अगले 1 साल तक की घोषणा की। बार बार हम बढ़ाते जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ा काम है। साथियों, मैं कह सकता हूं कि आज G20 की अध्यक्षता करने का आज मोदी जी के नेतृत्व में हमें मौका मिला है। मैं समझता हूं उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की है कि राजस्थान प्रदेश को भी कई जगह मौका मिला है। माननीय सतीश जी पुनिया गए हैं, और मैं समझता हूं कि G20 तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। कभी हमें ये भी था कि अमेरिका जैसा देश
किसी प्रधानमंत्री को लेने भी नहीं आता था, अधिकारी आते थे। पहली बार देश के प्रधानमंत्री सिद्ध किया कि वहां का राष्ट्रपति मोदी जी को खुद लेने एयरपोर्ट पर आता है। इससे पहले कभी नहीं आता था और तो और तलाशियां तक होती थी। आज हमें मौका मिला हुआ है कि G20 की अध्यक्षता वसुंधरा कुटुंब की थीम के साथ करते हुए इन सब चुनौतियों करते माननीय मोदी के नेतृत्व हम कर रहे हैं। इन 9 वर्षों में जो बार बार कहते हैं कि अभी उठाते हैं, 9 वर्षों के अंदर आज जो 10वें पायदान में भारत खड़ा था, आज भारत की वर्चस्वता 5वें नंबर पर आ गई, 5वें नंबर पर। आज 5 बड़े देशों के बीच भारत का नाम गिना जाता है। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। इस सबको देखते हुए, क्योंकि कई पदार्थ ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं। यूक्रेन और रूस का लंबा युद्ध हो गया, उसके बावजूद भी पेट्रोल जैसी, गैस जैसी अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम जूझते, लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री ने सब चीज की व्यवस्था करते हुए आज हम कह सकते हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही। आज हम कह सकते हैं, क्योंकि बार बार कहोगे ये सारी चीज हमने पहले सुनी है। माननीय प्रधानमंत्री जब हमें संबोधन करते हैं, जब एक बात कहते हैं कि जो आदमी चाय की दुकान पे बैठे, चौपाल पे बैठे, कार्यकर्ता बंधु आप सारे वो पार्टी की धरा हो, जो जहां भी बैठोगे, जब तक आप ना जिक्र नहीं करोगे, बार बार जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि पानी के छींटे मारो, जगाओ, कि कार्यकर्ता बंधुओं जागो, अरे ये काम कर दिए, ये मत कहो तो हो गया, अगली बता। हमारे आदत क्या बनी हुई है, अरे तो सुन लिया, अगली बताना। इस आदत को छोड़ दो। 1 साल 10 महीने हैं, इस 10 महीने के अंदर जो कभी संभव नहीं हो सकता था वो संभव माननीय प्रधानमंत्री करके दिखाया। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन सबके नीचे चाहे उज्ज्वला गैस 9 करोड़ 60 लाख हो, चाहे 11 करोड़ 7 लाख परिवार शौचालय हो, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ का टीकाकरण हुआ हो, 48 करोड़ जनधन खाते खुले हों, और PM किसान सम्मान निधि आप मान के चलो कभी कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने उसमें वृद्धि हुई। मैं आगे बताता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, आज हम कह सकते हैं राजीविका, ये कभी कोई आदमी सोच नहीं सकता था। आज मैं कह सकता हूँ कि आखिरी गांव के आखिरी छोर में, गली में जो मेरी अनपढ़ महिला बैठी है, वो महिला भी कह रही, पिछली बार भी 249 करोड़ रुपए हमने दिया था, कि वो महिला कह रही है भैया 50,000 रुपए चाहिए, लाख चाहिए, तो मेरे से ले जाना 2 करोड़ 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा, वो गाड़ी बंद हो गए। कहा तो 52 लाख करोड़ रुपए ने लेके विजय माल्यार्जुन भागे। आज देश के प्रधानमंत्री ने 52 लाख करोड़ बहुत, आज 2.5 लाख करोड़ रुपए आज जिले में बटा हुआ सब जगह। आज आम गली तक पैसा पहुंचा, आम गली तक। आज ये हम कह सकते हैं, अभी साहब का भी जिक्र चल रहा, लोकसभा चल रही थी, आज पूरा विवरण में सुबह 3 बजे उठा था, उसका अडानी में देख रहा था कि अडानी ने कहा कि मैं सबसे पहले जब राजीव गांधी था उस टाइम में शुरुआत की थी, जब नरसिम्हा राव था उस टाइम मुझे सारा मिला। मैं शॉर्ट में कर दूं, जितने से कहे उसे कर दूं, मैं ज्यादा नहीं करूंगा आज। लेकिन बार बार ये सर्वे ये लोकसभा नहीं चलने दे। आज सबसे बड़ी बात है कि सारी चीज हम आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देखते हैं, आज से पहले कभी नहीं हुआ। साथियों हम कह सकते हैं कि हम लोग जिस हिसाब से आत्मनिर्भर बागवानी, क्योंकि हमारे यहाँ अमरूद होता है, उसमें आज हम देखते हैं 2200 करोड़ रुपए का बजट दिया, 2200 करोड़, ताकि हम सब उसमें कहीं कहीं जुड़े हुए हैं। मैं आज ये कह सकता हूँ कि कृषि ऋण लोन, पशु लोन, इस सब के लिए 20 लाख करोड़ का बजट दिया है, ताकि हम सबको उसका फायदा मिल सके। छोटे व सीमांत किसान के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है और 2516 करोड़ का बजट दिया है, जो आम किसान तक पहुंचेगा। मैं समझता हूं आज हम कह सकते हैं कि किसान फसल भंडारण के लिए अभी किसान की भंडारण समझ नहीं हो पाती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री किया है कि हर ब्लॉक के अंदर, हर जिले के अंदर में किसान के लिए भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। आज देश के अंदर अपने जिले में दोनों हैं, देश के मेडिकल कॉलेज बने हुए, नर्सिंग कॉलेज और जोड़ दिए ताकि हर जगह नर्सिंग कॉलेज बने। आज मैं कहता हूँ देश में 40 वर्ष की आयु का वर्ग का 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग केंद्र मंत्रालय एक नया बना रहे हैं, ताकि उन्हें बच्चों को मौका मिले। हर ब्लॉक के अंदर, जिले के अंदर नई पुस्तकालय लाइब्रेरी बनेंगी, ताकि हर बच्चे को कहीं कहीं उसे शिक्षा मिले। आज बच्चों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने विकास मिशन के लिए 15,000 करोड़ का बजट दिया है, जो एक गांव ढाणी तक पहुंचेगा। दोस्तों, आज PM आवास 66% से बढ़ा के, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहे हैं साहब हमारा नंबर नहीं आ रहा, 66% बढ़ा के आज 79,000 करोड़
और बजट दे दिया हमारे प्रधानमंत्री ने ताकि कोई कच्चा मकान न बचे। ये बहुत बड़ी योजना, कोई छोटा काम नहीं है। आज मैं कह सकता हूँ विकास और रोजगार के लिए 10 लाख करोड़ मतलब 2019 से हम तुम्हारे साथ हैं। पूनिया जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सतीश पूनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सतीश पूनिया जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब तक जोर से नहीं बोलोगे मैं बोलता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष जी और सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, क्या फोन आया था बहरूपिया? कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए था। बहरूपियों का काम तो उधर है, एड्रेस गलत दे दिया दिखता। लेकिन चलो, ये भी कोई ना कोई कला का प्रदर्शन करते हैं। अभी खूब सारी बातें होगी, लेकिन इसमें पूरी बैठक में मैंने अभी जानकारी करी खुफिया, तो पता लगा कि भोजन की व्यवस्था भी है। थोड़ी तसल्ली हुई कि अपनी मजदूरी बेकार नहीं जाएगी। जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं। छोटा सा तो है लेकिन मोटा सा भी है। इतने वजनदार जिलाध्यक्ष कम ही है, जिसमें माधोपुर में है। मैं डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने सुशील जी से पहले इस जिले में बहुत अच्छा काम किया, व्यवस्थित तरीके से संगठन का, और एक मंडल में तो 100% काम हो गया, 3 मंडलों में। तो डॉक्टर साहब के लिए ताली बजा सकते हो कि डॉक्टर साहब ने इस जिले में बहुत व्यवस्थित काम किया, और आगे सुशील जी भी ठीक काम करेंगे। अभी देरी खूब हो गई, तो अब मेरे को नुकसान हो गया डॉक्टर साहब के अध्यक्ष नहीं रहने से, क्योंकि पहले जब अध्यक्ष थे तो अमरूद लेके आते थे। अभी आजकल अमरूद नहीं मिलता। अच्छा, ये तो ठीक पकड़ी डॉक्टर साहब ने कि अमरूद में खीरमोहन में मिठास ज्यादा है। जोरदार बात कही है, ताली बजा सकते हैं आप। आज क्या आइटम है? आज क्या आइटम है? दाल बाटी। चलो फिर तो ठीक है, अपनी मजदूरी अपने आज ठीक हो जाएगी। अब मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे से पहले सब लोगों ने मोदी जी की सरकार की उपलब्धि, बजट की, कार्य योजना की वो सारी बात कर दी। मुझे अभी करौली भी जाना है, और मुझे पता नहीं था। मैं तो ये उम्मीद करके बैठा था घर से रवाना होऊंगा और 1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में बॉली पहुंच जाऊंगा, कार्य समिति करूंगा और 1 बजे करौली पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी 2:30 बज गए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग तो खूब संख्या में हो, क्योंकि उम्मीद ये थी कि जिला कार्य समिति में लिमिटेड लोग होते हैं, संगठन की बात करते हैं और अपना अपना काम करते हैं। और मैं अंदाज लगा सकता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जिले के सारे कार्यकर्ता, और ये भी रिकॉर्ड हो गया कि जिले के बाहर जिले की कार्य समिति पहली बार बौली में, 4थी बार, तो बौली में पहली बार हुई होगी, तो बौली कस्बे में पहली बार हुई। तो बौली के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि इस छोटी जगह उन्होंने जिले की कार्य समिति का अच्छा आयोजन किया, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं ज्यादा लंबी बात तो इसलिए नहीं बोलूंगा कि गर्मी हो गई, मौसम एकदम ही बदल गया, नहीं उम्मीद नहीं थी। देखो जौनपुरिया जी ने भी जैकेट पहन रखी हुई, अभी गर्मी मर रहा है लेकिन पहन रखी, इलाज क्या उतारे को ले जाए। तो मैं ज्यादा लंबी बात इसलिए नहीं करूंगा कि एक बार खूब सारे लोग थे, भाषण लंबे हो गए, तो धीरे धीरे लोग खिसकने लग गए, क्योंकि सुनने की भी तो हद होती है, बोलने वाले की तो कोई हद नहीं। कभी और नेता बोलने लग जाए तो वो तो उनकी मेहरबानी है जो आपको बख्श दें। तो धीरे धीरे भाषण के बाद दृश्य ये हुआ कि 2 ही लोग बचे, एक भाषण देने वाला और एक सुनने वाला।
तो नीचे दया आ गई उसको। नेता नीचे उतरा और उससे पूछा नीचे वाले से कि भाई क्या बात है, इतनी देर कैसे बैठा रहा? बोले भाई साहब मैं तो टेंट वाला हूँ, इंतजार कर रहा था कि नेताजी का भाषण खत्म और अपने शरीर से बैठ के घर ले जाऊंगा। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आपको सीधी सीधी बात यह है कि जो पहला करने वाला काम मैं बता दिया आपको कि अपनी मंडल की इकाई को ठीक से बन जाए। बन गई आपकी, ठीक काम कर रही है। जहां थोड़ी बहुत दिक्कत है वहां अध्यक्ष जी बाकी लोग मिलकर बात कर लें। बूथ समिति, क्योंकि किसी भी हमारी पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ताकत है हमारा संगठन, और संगठन की ताकत बहुत नीचे धरातल तक जाती है। इसलिए हमारी जो बूथ समिति है, जो आपने 21-21 की समिति बनाई, फोटो लगाई, उसको एक बार ठीक से देख लें। तीसरा काम है पन्ना प्रमुखों का। मुझे खुशी हुई कि माधोपुर के 3 मंडलों ने पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का काम बहुत अच्छे तरीके से किया। उनको मैं बहुत बधाई देता हूं कि वास्तव में यदि उन्होंने निरपेक्ष रूप से अच्छा काम किया तो बधाई के पात्र, उनके लिए आप अच्छी ताली बजा सकते हो। अभी कुछ नए काम है जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ने का काम है, उस पर हम लोग काम करें। 11 फरवरी को समर्पण निधि का कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है, लेकिन इस धरती के लिए, हमारे आसपास के इस पूर्वी राजस्थान के लिए जो स्वाभिमान और गौरव की बात है वो है माननीय प्रधानमंत्री जी का दौसा की धरती पर आगमन होगा। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो दिल्ली से मुंबई तक जाएगा, 12 घंटे में दूरी तय की जा सकती है। जैसा सबने बताया कि 1.25 घंटे में दौसा से दिल्ली जाया जा सकता है। मैंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस तरीके से कभी देश विकसित होगा, बुनियादी विकास होगा। मैं आज रेल मंत्री का वक्तव्य सुन रहा था, 9,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अकेले राजस्थान के लिए, 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ रेल के लिए। जिस तरीके से 30 योजनाएं हैं। मैं वाजपेयी जी को इसलिए याद करता हूं कि हाईवेज की जब शुरुआत हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव को जोड़ने का काम, और आप ताज्जुब करोगे कि वाजपेयी जी की शुरू की उस योजना से 70,000 किलोमीटर सड़कें अकेले राजस्थान में बनी, हिंदुस्तान में 7 लाख किलोमीटर बनी। इस बजट में जो बड़ी बातें थी, कुछ प्रमुख बातों की तरफ जौनपुरिया जी ने कहा, किसानों के लिए 1.25 लाख करोड़ का प्रस्ताव, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। लोग ये कहते थे जब कोरोना आया तो दुनिया के जो पूंजीपति देश थे उन्होंने कहा कि सबसे पहले कोई बर्बाद होगा वो देश हिंदुस्तान होगा। लेकिन मैं आप सबकी तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि 100 साल पहले एक बीमारी आई थी, स्पेनिश फ्लू। उस बीमारी में भूख से लोग मर गए थे। प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि उस बीमारी का निराकरण कैसे हुआ था, क्या दिक्कत आई थी? तो जानकारों ने कहा कि भूख के कारण मौतें हुई थी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। 80 करोड़ लोगों को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बजट लगाकर हिंदुस्तान के किसी गरीब को भूखा नहीं मरने दिया। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है। दुनिया के देश कहते थे कि जो भारत पोलियो की टीका बाहर से मंगाता, लगाने में बरसों लग जाता, चेचक का टीका बाहर से मंगवाता, बरसों लग जाता। न चेचक खत्म हुई थी न पोलियो खत्म हुआ था, और ये कोरोना आ गया। लेकिन प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि देखिए, देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया, 9 महीने में वैक्सीन बनी, और दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई देश नहीं होगा 230 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाकर, 230 करोड़ डोज लगाकर, और वो भी फ्री में। और भारत की उदारता देखिए कि 25 देशों को भारत ने वैक्सीन दी है, धरती को एक परिवार मानते हुए। ऐसा दुनिया में उदाहरण कम है। आप अपनी जगह तो इस प्रदेश में तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 8.5 लाख मुकदमों से लेकर किस तरीके की हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट हुई है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा काम है लोकतंत्र की रक्षा और भारत की सुरक्षा। आप यदि देखोगे इसको तो कोई जमाने में भारत की सेना को जानते थे 303 राइफल के कारण। इससे बड़ा कोई हथियार नहीं थे, लेकिन बड़ी तादाद में नहीं थे। आज आपको ताजुब होगा
कि भारत विश्व की सबसे ज्यादा संसाधन से युक्त सेना है। देश के प्रधानमंत्री की पहल पर 411 उत्पाद तो भारत की सेना बनाती है, 75 देशों को सप्लाई करती है और इस बजट में 5,94,000 करोड़ सेना को देकर इस भारत की सेना को ताकत के भारत को सुरक्षित किया। इस देश में बहुत सारे ऐसे काम हैं, लेकिन खासतौर पर अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए 15,000 करोड़ के बजट का प्रावधान है। 15,000 करोड़ रुपए, 38,000 विद्यालय के एकलव्य विद्यालय में तो नौकरी के लिए विद्यार्थी लगेंगे और 47 लाख नौजवानों के लिए उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो रोजगार की तरफ प्रवृत्त हों। ऐसे हर क्षेत्र को छूकर ये बजट पेश किया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की सभा में एक बड़ा काम हुआ है। उनका अभिनंदन करने के लिए माधोपुर जिले के अधिक से अधिक लोग आए। तो मैं आपको ये निवेदन करने आया हूं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। इतनी बड़ी बड़ी आवाज में तो मुझे भरोसा नहीं होगा। माधोपुर से खूब अच्छी तादाद में आने चाहिए, क्योंकि आप भी उससे जुड़े हुए, उसका लाभ भी मिलेगा और पूरे दौसा में पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों के बड़ी संख्या में लोग आएंगे। भजनलाल जी ने, जितेंद्र जी ने आपको कहा है, साधनों की व्यवस्था करेंगे, आपके नाश्ते की व्यवस्था करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम को गरिमा के सुनना ये हम सब का फर्ज है। और प्रधानमंत्री जी को भी लगना चाहिए कि उन्होंने राजस्थान के 77 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है। उन्होंने राजस्थान की 63 लाख महिलाओं को उज्ज्वला दी है। राजस्थान के 17 लाख लोगों को घर सर पे छत दी है, घर देने का काम किया है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को खूब खूब अभिनंदन करना चाहिए। मैं आज आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि खूब सारी संख्या में हम सब लोग नियत समय पर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से राजस्थान की सरकार काम कर रही है, एक तरीके का धर्म युद्ध है। ये आपकी और मेरी अकेले की लड़ाई नहीं, ये जनता की लड़ाई है, जो जनता के हक के लिए हमें लड़नी है। राजस्थान में ऐसा दृश्य कभी नहीं था। 8.5 लाख मुकदमे, 17 बलात्कार रोज, 7 हत्याएं रोज। क्या ऐसी सरकार को आप बर्दाश्त करोगे? किसानों की कर्जा माफी के नाम पर ठगा गया, 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। राजस्थान के करोड़ों विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। आपके दिल पर क्या गुजरी होगी जब आपका बच्चा परीक्षा देने गया होगा और परीक्षा केंद्र पर पता लगा कि पेपर लीक हो गया। पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, कमजोर होती है। लेकिन उस सरकार ने नौजवानों के सपने तोड़ने का काम किया। आज भ्रष्टाचार के इतने सारे मामले के हर 600 मुकदमे, एसीबी के 600 लोग पकड़े जाते हैं एसीबी के जरिए। ऐसी सरकार को क्या बर्दाश्त करोगे? मुझे लगता है कि सही समय है। जिस तरीके से इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम सब ने लिया है, वो संकल्प पूरा करेंगे। और मैं आपको इतना ही भरोसा और विश्वास दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए सरकार में आकर ये जो सरकार होगी, ये आम आदमी की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, आम कार्यकर्ता की सरकार होगी और उस सरकार में सबकी भागीदारी भी होगी। और राजस्थान के नव निर्माण के लिए हम सब लोग संकल्पित होकर काम करेंगे। मोदी जी का नाम और काम, ये हम सब लोगों की प्रेरणा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आप अपनी जगह बैठे रहेंगे। डॉक्टर साहब की इच्छा है कि वो निवर्तमान हुए तो आपको धन्यवाद भी देंगे। 2 मिनट आपकी बात कहेंगे, आप शांति से सुनिएगा और उसके बाद फिर नए अध्यक्ष जी के साथ भोजन का भी आनंद लीजिएगा। उसके बाद सुरेश जी मेरा स्वागत कराएंगे। आज की जिला कार्य समिति में उपस्थित हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर सतीश पुनिया जी, मंच पर उपस्थित महामंत्री जी,
सभी उपस्थित मंच पर पदाधिकारी, सामने बैठे हुए मेरे ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु, जिला कार्य समिति संगठन की जो होती है, मेरे हार्दिक इच्छा थी कि कुछ विषय में 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सामने रखता है। हालांकि वो सब विषय में मैंने सबको बता चुका हूँ, लेकिन उसका निर्देश हुआ कि हम बाद में बात कर लेंगे, आपके धन्यवाद देंगे। तो मैं उनके आदेश का पालन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने साथ में धन्यवाद। भारत माता की जय। प्रदेश अध्यक्ष के आदर सम्मान के बाद राष्ट्रगान के साथ ये जिला कार्य समिति का समापन हुआ। सभी से निवेदन है कि जिला कार्य समिति प्रधान शशिकला जी, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी, अध्यक्षगण और चंदन जी, हमारे हरिओम जी, क्योंकि पहले इजाजत ही नहीं दी गई, पहले मना कर दिया गया। सभी जनप्रतिनिधियों का अनुरोध है, जो भी स्वागत करना चाहे स्वागत कर। सभी से निवेदन है कि भोजनशाला में भोजन करके जाएं और रैली की व्यवस्था के लिए जो रैली को जिस व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है वो करते गए। जिन पदाधिकारियों को रेत की जिम्मेदारी दी गई है उनसे अनुरोध है वो रुक जाए, और आप सभी से अनुरोध है आप सभी भोजन करके जाए। अभी राष्ट्रगान होगा, आपसे अनुरोध है कोई नहीं जाए। जी गौतम, रामपाल जी कालोद, नवल जी सैनी, रामनाथ जी कोरा,